आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, इस कार्यक्रम में बात होगी कर्क राशि के जातकों को जीवन में सफल बनाने हेतु, सफलता प्राप्ति हेतु किन उपायों को करना चाहिए। और बड़े सरल उपाय हैं और बड़े कारगर उपाय हैं। अच्छा, आप लोग जो कमेंट करते हैं या आप लोगों से जो बात होती है उसमें एक चीज बहुत कॉमन है सभी कर्क राशि के जातकों में कि बहुत ज्यादा बेचैनी कई बार मन में हावी हो जाती है। बहुत बड़े भावुक लोग होते हैं, तो जब मन में बेचैनी हावी हो तो क्या उपाय करें। और बड़ा सरल और कारगर उपाय है। उपाय शुरू करूंगा उससे पूर्व आपकी दो सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेंथ जो आपको कामयाबी दिलाते हैं और दो वीकनेसेस जिनको आप कंट्रोल करें। और कर्क राशि के जातकों के स्वभाव, गुण, विशेषता के बारे में मैंने विशेष रूप से एक और अन्य वीडियो में भी बात की है। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आप अपने बाकी गुणों से अवगुणों से भी अवगत हो सकें, क्योंकि आज का ये जो कार्यक्रम है यह विशेष रूप से उपाय का है। तो देखिए, जो सबसे अच्छी बात होती है कर्क राशि के जातकों की कि सहृदय होते हैं और उच्च कल्पना शक्ति इनके अंदर होती है। बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, यानी रचनात्मक होते हैं। और इसी क्रिएटिविटी, इसी रचनात्मक होने की वजह से जीवन में इन्हें बड़ी सफलता मिलती है। हर चीज में मन लगा के काम करते हैं, हालांकि जल्दी उब भी जाते हैं कई बार। ये इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ अगर मैं कहूं कर्क राशि के जातकों की। और जहां भी जुड़ते हैं वहां इमोशन से जुड़ते हैं। और इमोशन अगर पॉजिटिव वे में हो तो आदमी को अनंत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। कारण यह है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपने तन मन को झोंक दिया है तो सफलता तो मिलेगी ही। ये सबसे बड़ी खूबी होती है इस राशि के जातकों की। और दूसरों की मदद करने को हमेशा तैयार रहते हैं। इसलिए जब ये स्वयं विपत्ति में होते हैं तो कई कर्क राशि के जातकों को अचानक से मदद भी मिल जाती है। सबको नहीं कहूंगा, कई। और जो सबसे बड़ी कमी है बहुत ज्यादा भावुक होना। देखिए, इमोशनल होना ठीक है, लेकिन जो आप बहुत ज्यादा भावुक होंगे, देखिए भावुकता अगर काम में है और पॉजिटिव वे मैंने कहा तो यही आपके लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाएगा। पर अगर यही इमोशन निगेटिव वे में है तो आपके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बन जाएगा। तो अति भावुकता, हमेशा बेचैन रहना और कई बार व्यर्थ में अपना समय जो है ये गंवा देते हैं। तो ये कुछ निगेटिव पॉइंट्स और बाकी डिटेल में मैंने उस वीडियो में बात की है। अब सीधे उपाय पर आ जाता हूं बिना विलंब किए। देखिए उपाय क्या क्या करने चाहिए आपको। तो देखिए, आपके राशि स्वामी कौन है कर्क राशि के? चंद्रमा। और चंद्रमा के लिए हम किसकी आराधना करते हैं? तो चंद्रमा के लिए हम आराधना करते हैं भगवान शिव की, भोलेनाथ की। तो आपको हमेशा भगवान शिव की शरण में रहना ही रहना है। प्रतिदिन आपको एक माला ओम नमः शिवाय का तो जप अवश्य ही करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। दूसरी बात, जो कर्क राशि के जातक हैं वो सोमवार का व्रत भी रख सकते हैं। सोमवार का व्रत भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। इसके अतिरिक्त जो कर्क राशि के जातक हैं सोमवार को सफेद वस्त्र धारण करें, यह अवश्य करना है आपको। और सोमवार के दिन आपको काला और नीला कपड़ा से परहेज करना है, यह आप ध्यान रखिएगा। जो कर्क राशि के जातक हैं उन्हें दो मुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। दो मुखी रुद्राक्ष समर्पित है चंद्रमा को, और जो ग्रह समर्पित है, वैसे तो रुद्राक्ष कोई भी हो, महादेव का है, उनका आशीर्वाद है। और दो मुखी रुद्राक्ष के बारे में मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूं। विशेष जानकारी आप ले सकते हैं कि रुद्राक्ष पहनते समय क्या सावधानियां रखनी है और किन चीजों को नहीं करना है। यह भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होगा। अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के अनुसार, देखिए राशि कर्क है, हो सकता है कि लग्न कुछ और हो आपका। ये तो जरूरी नहीं है कि कर्क राशि ही हो, कर्क लग्न हो। उसमें भी देखना होता है कि चंद्रमा बैठे कहाँ है, छठे आठवें 12वें तो नहीं। तो अपनी जन्म कुंडली में चंद्रमा की स्थिति के अनुसार आप मोती भी धारण कर सकते हैं।
कर्क राशि के जातकों को अपनी जेब में एक चांदी का चौकोर टुकड़ा जेब में या पर्स में अवश्य ही रखना चाहिए। यह आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होगा। अब मैं उस उपाय को लेता हूं, आगे भी और उपाय बताऊंगा जो कर्क राशि के जातक कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा मानसिक बेचैनी रहती है। तो देखिए, आपको बहुत ज्यादा अगर मानसिक बेचैनी हो, जब भी आपको लगे कि आपका मन घबरा रहा है, आप पे निगेटिविटी हावी हो रही है, तो ये उपाय करके देखिएगा, आपको जरूर लाभ होगा। क्योंकि यह आजमाया हुआ उपाय है, मैंने कई लोगों पर इसे आजमाया है और जिन्होंने अच्छे से किया है उन्हें निसंदेह लाभ हुआ है। सरल उपाय। देखिए, आपको करना यह है कि अगर आप घर पे हैं और अगर आपका मन बहुत बेचैन है और यदि आप प्राणायाम की विधि जानते हैं, तो आंख बंद करके 15 मिनट आप अनुलोम विलोम कर लें। आपकी बेचैनी स्वतः समाप्त होने लग जाएगी। यह बहुत ही कारगर उपाय है। और दूसरा उपाय, मान लेते हैं कि आप घर पे नहीं है, बाहर है कहीं, और आपका मन घबरा रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं, पानी का एक गिलास आपको मिल ही जाएगा। या आप ऑफिस में काम करते हो, घर पे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, और ऑफिस में काम करते हो तो वहां भी मिल जाएगा आपको। और 1 गिलास पानी पीना है आपको 10 मिनट में, घुट घुट करके। और जब पानी पीना है, और ये बताऊंगा कि ये उपाय क्यों, इसका कारण भी स्पष्ट करूंगा। और जब आपको पानी पीना है, उससे पहले आंख बंद करके ओम नमः शिवाय, और बहुत जल्दी जल्दी नहीं, आराम से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे बिल्कुल आराम से आपको मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करते हुए 1 घुट पानी पीना है और भगवान शिव के इस मंत्र का मन ही मन जप करते रहना है। देखिएगा कितना चमत्कारी उपाय है। देखिए, मंत्र, अब आपको ये उपाय सुनने में बहुत सरल लग रहा होगा, पर ये इतना प्रभावी क्यों है, एक बात समझिएगा। ओम नमः शिवाय ये पंचाक्षरी मंत्र दिव्य मंत्र है, और इस मंत्र में अद्भुत ताकत है नकारात्मकता को दूर करने की। और जल क्या है, जल का संबंध चंद्रमा से, चंद्रमा जल के कारक है। तो जब आप जल अंदर जाए तो चंद्रमा को आप मजबूत कर रहे हैं, और जब आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र के साथ जल अंदर जा रहा है, तो शुद्ध जल, पवित्र जल, वह जल पवित्र हो चुका है, वह आपके अंदर जा रहा है। बहुत कारगर उपाय है। और यहां से आपकी जो भी मानसिक बेचैनी है, जो पीड़ा है, वह समाप्त होने लगेगी। यह सिद्ध आजमाया उपाय है। अब कर्क राशि के जो जातक हैं, छोटे छोटे कुछ और उपाय बता देता हूं। अपने पास हमेशा आपको सफेद रुमाल रखना ही चाहिए। जितना हो सके शिव मंदिर का दर्शन करें, शिव जी की पूजा करें, और रुद्राभिषेक अवश्य करें। सावन में, शिवरात्रि पर, महाशिवरात्रि पर, इन विशेष अवसरों पर रुद्राभिषेक अवश्य करना चाहिए आपको। और यदि आप स्वयं नहीं कर सकते हो तो किसी योग्य पंडित से आप रुद्राभिषेक करवाएं। फिर देखिए कितना लाभ कर्क राशि के जातकों को होता है। हो सके तो किसी पवित्र नदी में तांबे का एक सिक्का प्रवाहित कर दें। ये कुछ सरल उपाय है जो सुनने में आपको आश्चर्यचकित करेंगे, पर ये बड़े कारगर हैं। और एक बात कहूंगा, कर्क राशि के जातक हैं, अगर अपने दिल और दिमाग को का समन्वय कर लें, क्योंकि कई बार दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, वहां गड़बड़ी करते हैं आप, तो इसके लिए आपको प्राणायाम अवश्य ही करना चाहिए दिन में समय निकाल करके। एक तो विशेष प्राणायाम जो मैंने बता दिया आपको, जब आपको बहुत बेचैनी हो, और वैसे भी आपको अपने दैनिक दिनचर्या में ध्यान प्राणायाम को अवश्य ही शामिल करना चाहिए। और प्राणायाम में भी विशेषकर आपको अनुलोम विलोम तो करना ही है, साथ ही साथ आपको कपालभाति और भस्त्रिका, ये 2 प्राणायाम और अनुलोम, 3 प्राणायाम आपको समय निकाल करके करना चाहिए। इससे भी कर्क राशि के जो जातक हैं उनका बहुत जो है मन संतुलित रहेगा, और आपका जो डिसीजन मेकिंग पावर है बेहतर होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए एक और बड़ा सरल उपाय है। जब भी आप कार्य पर जाएं या किसी महत्वपूर्ण मौके पर जाएं, या प्रतिदिन मैं तो कहूंगा करें, अपने माता जी का चरण स्पर्श आप अवश्य करें। चंद्रमा माता के कारक होते हैं और आपके राशि स्वामी चंद्रमा है। अब आप माता जी का चरण स्पर्श प्रतिदिन करेंगे तो यूं ही चंद्रमा आप पर प्रसन्न होंगे,
और किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में आपको अपनी माताजी की सलाह अवश्य ही लेनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेते रहें। और यदि आप कहीं बाहर हैं या वर्क जो कार्य क्षेत्र की मजबूरी की वजह से आपको कहीं बाहर रहना पड़ रहा है, तो वहां पर कुछ समय निकाल करके वृद्धाश्रम में सेवा करें, कुछ समय दें। वो नहीं संभव है, आपके पड़ोस में जो भी बुजुर्ग महिला हैं उनकी सेवा कर दें, कुछ मदद कर दें, महीने में एक बार भी कर दें, सप्ताह में एक बार भी कर दें। फिर देखिएगा कि आपको अंदर से जो सुकून और शांति का अनुभव होगा वह अद्वितीय होगा, अतुलनीय होगा, और चंद्रमा भी आपके मजबूत होंगे। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय लेकिन बड़े कारगर और बड़े सरल उपाय हैं। प्रिय दर्शकों, कहूंगा आपसे कि अगर आप ये उपाय करते हैं, अच्छा अब आपके जो मन में सवाल आता है कि क्या सब उपाय को करना है? नहीं, जब बेचैनी के लिए मैंने स्पेशली अलग से बता दिया। इनमें से 3-4 जो भी आपको सरल लगे, सहज लगे, जिनमें आपकी श्रद्धा हो, वो उपाय करें और फिर देखें क्या चमत्कार होता है आपके जीवन में, बदलाव क्या होता है। चमत्कार गलत कहा गया मैं, चमत्कार ज्योतिष शास्त्र चमत्कार नहीं करता, धीरे धीरे बदलाव करता है। और इस मंच पर मैं सही कहता हूं, हाँ, पर आपके व्यवहार में जो बदलाव होगा धीरे धीरे शनय शनय ही, वह किसी चमत्कार से कम भी नहीं होगा। तो प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से आपका प्यार और स्नेह मिल रहा है, मैं हृदय से आप सभी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और कहूंगा कि इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक और शेयर कर हमें अपना प्यार और स्नेह देते रहें। मैं आप सभी के स्वस्थ, सुखी, यशस्वी एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। धन्यवाद।